जय हिंद दोस्तों मेरा आज का वीडियो सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में से कोई एक एग्जाम अगर निकालना है तो आपकी जो तैयारी है ना अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप लेट हो जाएंगे। और अभी से उसका जो सिलेबस है वो मैं अभी से बता दूंगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उसके एग्जाम के पैटर्न क्या रहेंगे। ये आपको पहले से ही अगर पता है तो आप पहले से तैयारी करके रखना, वरना इस जो है कंपटीशन में आप पीछे रह जाएंगे और बाजी कोई और मार ले जाएगा। तो आपको बता दूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान सुनना कि अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का है या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, तो अगर आप इसमें इसकी एक पोस्ट लेना चाहते हैं, जैसे आप जान रहे हैं कि 2024 में जॉब का एक तरीके से मेला लगा हुआ है। अगर आप इसमें से कोई एक नहीं ले पाए, चूक गए, तो फिर इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप देख सकते हैं कि एएलबी की वैकेंसी निकली और उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली, उसके बाद आरपीएफ की वैकेंसी निकली और आने वाले दिनों में हमें एनटीपीसी की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी, इस तरीके से हमें पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल या आइसोलेटेड कैटेगरी के भी हमें वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको एक माइंड में बना कर रखना है कि हमें जो है टारगेट अभी से सेट करके रखना पड़ेगा, वरना जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा तो शायद हो सकता है कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप लेट हो जाए। तो जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें जो सीबीटी होगा उसमें 2 सीबीटी हो, या हो सकता है आने वाले दिनों में हमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्नीशियन में 2 सीबीटी हुआ करता था जो कि 1 कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें एक ही सीबीटी मिले देखने को, तो उसी सीबीटी पर आपका जो है नौकरी लग जाएगा, आपकी जो है मेरिट बन जाएगी। तो अगर आपने उस सीबीटी में अच्छा स्कोर नहीं किया है तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चंस जो रहेगा, जो आपके एग्जाम रहेंगे, उसमें मुख्य रूप से 3 विषयों से सवाल रहेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार किया है तो यकीन मानो एक पोस्ट आपका होगा। उसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, अगर आपने इस 3 को अच्छे से पढ़ लिया है तो इन तीनों के पढ़ने से आपका जो है एग्जाम में रिजल्ट हो सकता है। और वो पढ़ने का तरीका सिर्फ एनटीपीसी में अगर आप देने जा रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपका जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग है इसको प्रैक्टिस करना है, और जनरल अवेयरनेस को इसको पूरा का पूरा आपको एक टॉपिक वाइज जो है इम्पोर्टेंट करके तैयारी कर लेना है। इसी तरीके से एनटीपीसी में अगर आपने जैसे मान लो गार्ड चुना है या ट्रेन मैनेजर जिसको बोलते हैं, जिसको गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, आपकी जो पोस्टिंग है गुड्स ट्रेन मैनेजर में होनी है, तो इसमें कोई और एग्जाम होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिटन यानी कि एक सीबीटी एग्जाम पास कर लेंगे, चाहे 1 हो या 2, आपका नौकरी हो गया। स्टेशन मास्टर अगर आपने चुना हुआ है तो स्टेशन मास्टर के लिए आप साथ साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक असिस्टेंट बोल के जो पोस्ट है उसमें आपके जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जो कि एएलपी के एग्जाम में भी वही एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है। तो आपको उसके साथ में अगर आप स्टेशन मास्टर बनने का सपना रखते हो तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी उसके साथ में आप अपना जो सीबीटी है उसके साथ में करते रहना, तो आपका एग्जाम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सपना है कि हम जो है बुकिंग सुपरवाइजर यानी रिजर्वेशन क्लर्क बनना चाहते हैं, जो कि रिजर्वेशन काउंटर पे बैठ के आप पैसेंजर का टिकट निकाले। तो आपके लिए बता दूं कि आपका जो रिटन यानी एक सीबीटी जो पास कर लेंगे, चाहे वो सीबीटी 1 या 2 जो भी हो, पास करने के बाद आपको टाइपिंग मस्ट है। आप अगर टाइपिंग नहीं आती है तो आप उस एग्जाम में फेल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि पहले से आप करके रखना। कुछ लोग पूछते हैं कि सर मुझे कोई ऐसी पोस्ट
होता है जिसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दिया कि स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इनमें जो है टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको बता दूं कि एनटीपीसी में मोस्ट डिमांडेड जो पोस्ट है इन्हीं पर है, तो इनकी जो मेरिट है या कट ऑफ है ये बहुत हाई चली जाती है। तो जहां पे आप अगर उस कट ऑफ में नहीं आ पाए, तो अगर आपने टाइपिंग करके रखा हुआ है तो आपको रिजर्वेशन क्लर्क बनाया जा सकता है, या फिर आपको 12th बेस लेवल पर क्लर्क बनाया जाएगा, जहां पे आप बाकी जो स्टाफ है, बाकी जो लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या अन्य स्टाफ है, उनके जो पेमेंट स्लिप है, जो पेमेंट निकालने का काम करवाते हैं, वो आप बन सकते हैं। उसके लिए भी टाइपिंग आपको चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एनटीपीसी। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें एक ही सीबीटी होता है ग्रुप डी में, लेकिन उसके लिए आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं है। आपको रनिंग और एक तरीके से आपका जो 35 किलो का वजन उठा करके आपको रखना होगा। ठीक है, 100 मीटर, तो ये प्रैक्टिस आप कर लेना, रनिंग का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां आपको एक फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये ग्रुप डी का है। अच्छा, ग्रुप डी में जाने से आपको एक फायदा होगा कि आप बहुत ही आसानी से 2 साल 3 साल जैसे ड्यूटी कर लेंगे, वैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और टीटीई बनने का, जिसके बहुत सारे, जैसे मैं एक लोको पायलट हूं, लेकिन मेरे पास लोको पायलट कैसे बनते हैं इसके बाद अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि रेलवे में टीटीई कैसे बनते हैं। तो आपको बता दूं कि ग्रुप डी आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास चांस है कि आप रेलवे में टीटीई आसानी से बन सकते हैं। सिर्फ आपको 3 साल उसमें नौकरी कर लेनी है, इसके बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये हमारा एक वीडियो था सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए कि अगर आप चाहते हैं 2024 में एक सीट पक्का करना तो आप लेट मत करना। आप यकीन मानो, ये रेलवे में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है काबिलियत पे नौकरी मिलती है, आपकी जो है टैलेंट पर ही जॉब लगने वाला है। तो आप अगर अच्छे से तैयार करके रखेंगे तो आप चाहे कितना भी कमजोर है, यकीन मानो, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, तो मेरा जीएस या जीके कमजोर है, मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो एक सिंपल जो बच्चा है वो एग्जाम निकाल सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, 20 से 21 दिन जबरदस्ती पढ़ाई कर लेना है। जैसे ही आप 20 दिन 21 दिन आप पढ़ाई कर लेंगे, आपकी आदत हो जाएगी पढ़ने की। फिर जो किताब आपको बोरिंग महसूस हो रहा था वही किताब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो यकीन मानो, आपका एक सीट पक्का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करनी होगी, और वो स्टडी आज से ही शुरू कर देनी होगी। तो ये बाकी जो किताबें हैं, उन किताबों का जो है मेन किताबें हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस का। बाकी और ज्यादा किस किताब की जरूरत नहीं है। तो इन किताबों का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, या उन किताबों का फोटो देख करके आप ऑफलाइन मार्केट में आपके यहाँ जहां भी मिलती है ले करके तैयारी कर लो, क्योंकि वैकेंसी का मेला लगा हुआ है। आप अगर इसमें नहीं ले पाए तो आप चूक गए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।